हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग रोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप लोग को गाइड कर रहा हूं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं जिसमें कि आप लोग रेलवे, मेडिकल और ज्वाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं उनके रिलेटेड मैं वीडियो बना के रखा हूँ। आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जो एसएससी जेईई प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से आप लोग जो है जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो वीडियो है वो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बनाया हूँ, जो हम लोग को एसएससी जेईई एसएससी में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब उनका मेडिकल इशू होने लगता है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उस टाइम के प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा CPWD डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और एसएससी जेईई के थ्रू जो MES में सिलेक्शन होता है लोगों का, और NTRO या सेंट्रल वाटर कमीशन वगैरह में जो होता है, और मेडिकल का जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें हम लोग मेडिकल किस तरह से बनवा सकते हैं, क्या उनका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में बनाया है तो मैं चाह रहा हूँ कि उस इन्फॉर्मेशन को आप लोग की को जो है वो साझा करूँ आप लोग से। तो सबसे पहले जो है जो CPWD का फॉर्मेट आया था हम लोग का, उसमें जो है वो फॉर्मेट दिया हुआ था किस फॉर्मेट में हम लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना है। यही सेम जो है करीब करीब मेडिकल प्रोसेस जो होता है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग हर एक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें सेम प्रोसेस चलता है, सेम स्टेप से हम लोग को जो है बनवाना होता है। अब इसमें क्या है कि हम लोग को जो प्रिस्क्राइब जो भी हम लोग को ऑप्शन दिया जाता है कि किस किस मेडिकल अथॉरिटी से जो है हम लोग उसको बनवा सकते हैं, मतलब कौन कौन से डेजिग्नेशन ऐसे हैं जिससे हम लोग जो है बनवाएंगे, जिससे वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट में जब हम लोग का डिपार्टमेंट में जाएगा वो डॉक्यूमेंट, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो मेडिकल ऑफिसर का जो नाम दिया गया है, मतलब हम लोग का जो बनाने का दिया गया है, और लगभग सारे ही जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो जब मेडिकल के लिए बनाने के लिए भेजते हैं तो वो इन अथॉरिटी को ही असाइन करते हैं कि वो लोग वैलिड माने जाएंगे। तो सबसे पहला नाम आता है मेडिकल अथॉरिटी का जो है मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद जो है सिविल सर्जन जो होते हैं हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो, और फिर उसके बाद आता है CMO का कि चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनका। ठीक है, तो ये सारे डेजिग्नेशन वाले जो अथॉरिटी हैं वही लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब हमको बनवाने के लिए करना क्या होगा कि हम लोग को अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग जाएंगे, और बहुत जगह क्या होता है कि सिविल सर्जन ऑफिस जो होता है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। आप लोग वहाँ पे जाके जो भी फॉर्मेट हम लोग को दिया गया है, जिस फॉर्मेट में बनाना है वो फॉर्मेट लेके जाना है। अब सिर्फ फॉर्मेट लेके जाने से हम लोग को जो है तुरंत जाके जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलना है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उनको भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि जिनका हम मेडिकल इशू कर रहे हैं वो सही में मेडिकली फिट है या नहीं है गवर्नमेंट सर्विस के लिए। इसके लिए वो लोग कुछ टेस्ट करवाते हैं। जैसा कि मैंने बनवाया था अपना मेडिकल, तो उन्होंने क्या क्या टेस्ट करवाया था मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग जो है यूरिन टेस्ट करवाते हैं। नॉर्मल यूरिन टेस्ट जो होता है वो रूटीन, जिसको हम लोग यूरिन रूटीन बोलते हैं। उसके बाद उन लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में जो है वो लोग उनके उसका ग्रुप देखते हैं कि उनका जो है कौन सा जो है ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद जो है बहुत जगह जो है वो एक्सरे भी करवाते हैं। मतलब मेरे यहाँ जो है वो नॉर्मली जो होता है वो ही कराते हैं, बहुत जगह स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग, बहुत सारा टेस्ट करवाते हैं। तो वो सारे टेस्ट भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाते हैं, फिर वो लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर एक्सरे करवाते हैं। उसके बाद जो है आप लोग का विज़न टेस्ट होता है। विज़न टेस्ट करने के बाद ही जो है वो लोग अलाउड करते हैं कि जो है आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए लायबल हैं। मतलब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उनको देना होगा। अब बहुत जगह क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही ये सारी फैसिलिटी होती हैं कि आप लोग का वहीं पे टेस्ट करा लिया जाता है। इसके लिए जो है हम लोग को एक टोकन कटवाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। वहाँ पे 5 या 10 रुपये का टोकन होता है। उसके बाद वो लोग जो है आपको बताना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो उसी हिसाब से आपको गाइड कर देते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना होगा, और यहाँ जाके जो है हॉस्पिटल में ही आप लोग जो है करवा लीजिए टेस्ट। वो सारा टेस्ट करवाने के बाद वो सारे रिपोर्ट को लेके, और जो फॉर्मेट आप दिए हैं पहले से, ठीक है, उस फॉर्मेट के साथ आप लोग को और जो है अपना आधार कार्ड लगाना होता है, 2 फोटो लगाना होता है, और जो है
और कुछ जो है डॉक्यूमेंट जो है जो ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड है। जैसे अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, जैसे मैंने भी अपना ज्वाइनिंग लेटर का जो है एक हार्ड कॉपी लगाया था उसके साथ, तो ज्वाइनिंग लेटर का है, या किसी स्कूल में या कॉलेज में अगर आप किसी चीज़ के लिए बनवा रहे हैं या कहीं ट्रेनिंग के लिए बनवा रहे हैं, तो उसका जो लेटर अटैच उसके साथ करना होता है। वो सारा चीज़ अटैच करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो CMO होते हैं वो फाइनली जो है उस पर साइन करते हैं। आपको साइन जब आप लोग को डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं उस समय आप लोग को ये चीज़ वेरीफाई कर लेना होगा कि जो भी डिजिग्नेशन का आप लोग को साइन चाहिए था वो साइन उस पर है या नहीं है। आप लोग को जहाँ भी मतलब सेल्फ अटेस्ट चाहिए था, जहाँ पे स्टैम्प चाहिए था, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेडिकल सर्टिफिकेट में बनाने के लिए लिखा गया था कि आप लोग का ये टेस्ट होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा वहाँ पे कि आपका फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो बना है उस पर। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हो गया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे किस तरह से होता है, और उसी तरह से सिविल सर्जन ऑफिस भी होता है। सिविल सर्जन ऑफिस होता है, आप लोग वहाँ पे जाके जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है कि अपना जिस फॉर्मेट पे आप लोग को बनवाना है, उसके साथ अपना आधार कार्ड, अपना ज्वाइनिंग लेटर जो है या ट्रेनिंग लेटर है वो, या स्कूल में कोई किसी कारण से बनवाना है उसका लेटर है वो सारा चीज़ लगाने के बाद आप सिविल सर्जन ऑफिस में होता है ये चीज़ कि बगल में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ से वो लोग बोलते हैं टेस्ट करवा के लिए आके रिपोर्ट अटैच करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है, वहाँ पे CMO होते हैं और कई जगह सिविल सर्जन से बनाना होता है, तो सिविल सर्जन ऑफिस अलग होता है, CMO जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो अलग जगह बैठते हैं। तो आप लोग को जो है वहाँ से बनवा के मतलब टेस्ट रिपोर्ट सारा करवा के सिविल सर्जन ऑफिस में ला के और फिर सबमिट करना होता है। उसके बाद जो है सिविल सर्जन जो है उस पर साइन कर देते हैं। और बहुत जगह ऐसा भी होता है सिविल सर्जन ऑफिस में, वो लोग बोल देते हैं कि आप लोग कहीं से भी टेस्ट करवा के ला सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब रिपोर्ट वगैरह लेने में। तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आप लोग को सारे टेस्ट के लिए बोल दिया जाता है कि आप कहीं से भी करवा सकते हैं, जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं, या जो क्लिनिक जो पर्सनल अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं वहाँ से भी आप लोग सारे रिपोर्ट को तैयार करवा के मतलब वहाँ पे जो भी है वो चेकअप करवा के लाके वहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिए और उसके बाद जो है वहाँ पे सिविल सर्जन के ऑफिस है, आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाती है। एक्चुअली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो है जो रिकॉर्ड एक मेंटेन हो जाता है सिविल सर्जन ऑफिस से। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली जाके अपने किसी फ्रेंड से या जो है जो डॉक्टर हैं उनसे डायरेक्टली जो है साइन करवा के लिए आते हैं और डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। बहुत केस में ऐसा पाया जाता है कि उनका इनवैलिड मान लिया जाता है, क्योंकि वो एक ऑथराइज नहीं होते हैं। उसके लिए एक पूरे प्रोसेस के तरह हम लोग को लेना होता है, हर एक टेस्ट को वेरीफाई करना होता है। क्योंकि जब हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं उसके बाद डिपार्टमेंट से भी लोग आते हैं जहाँ से हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए थे, वहाँ से एक बार वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। क्योंकि मेडिकल जो है एक बड़ा इशू हो जाता है डिपार्टमेंट में जब हम लोग सर्विस देने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को बहुत जो है सीवियर बीमारी हो और उसके बाद जो है वो लोग उसमें जॉब ले लिए हों, तो बाद में डिपार्टमेंट को जो है वो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए वो लोग जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है मंगवाते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इसके मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग तो आप जो है कमेंट करके जो है उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप चैनल से जुड़े रहिए। और भी कोई अगर डाउट हो जो आप लोग को आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।